हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी आपका CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो अभी होने वाला है। तो इसमें जो है फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग एंड सीविंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो जो आपका CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जो आपके 75 क्वेश्चन होते हैं वो ट्रेड के होते हैं और 25 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैथ और रीजनिंग के होते हैं। तो जो आप मैथ और रीजनिंग के हैं वो क्वेश्चन आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं भी आपको करवा रही हूँ। तो इसमें जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग एंड सीविंग टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है उनका जो सिलेबस है वो सेम होता है, इसी बेस पे जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं आपको करवा रही हूँ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इट हैज़ वन आर्म ऑफ 12 इंच एंड अदर 24 इंच लेंथ. इट इज़ मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ट्राई स्क्वायर. इसकी एक भुजा 12 इंच और दूसरी 24 इंच है। यह लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। इसे ट्राई स्क्वायर भी कहा जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टूल है जो कि 12 इंच और जिसकी दूसरी भुजा 24 इंच बनी होती है और ये लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। ऑप्शन ए सीम गेज, ऑप्शन बी टी स्क्वायर, ऑप्शन बी एल स्केल, ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंट रूलर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल स्केल। एल स्केल क्या होता है, इसकी जो भुजा होती है, एक भुजा 12 इंच होती है, दूसरी भुजा 24 इंच होती है, यानी एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। इसका जो यूज़ है वो कपड़ों को 90 डिग्री में बनाने व लंबी और सीधी रेखा खींचने के काम में लिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज मेड अप ऑफ रबर एंड कैन बी बेंट इनटू एनी शेप टू कर्व पैटर्न पीस. जो रबड़ से बना होता है और घुमाव या पैटर्न के टुकड़ों में किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा टूल है जो रबड़ से बना होता है और किसी भी शेप में उसको हम मोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए फ्रेंच कर्व, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल कर्व, ऑप्शन सी कर्व रूलर, ऑप्शन डी मेटल टेप। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल कर्व। ये जो फ्लेक्सिबल कर्व होता है, नाम से ही आप समझ सकते हो फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी शेप में हम इसे मोड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल कर्व जो होता है इसको हम फ्लेक्सिबल रूलर भी बोलते हैं, जो कि रबड़ या प्लास्टिक से बना होता है। ये आसानी से मुड़ जाता है और इसका उपयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है, इसका उपयोग स्लीव, नेक लाइन, हिप के जो पैटर्न होते हैं उनमें सही शेप देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नीडल स्टार्ट फ्रॉम शोल्डर एंड अप टू द बिगनिंग ऑफ द आईज. सुई का कौन सा भाग कंधे के सिरे से शुरू होता है और आंख की शुरुआत तक खत्म होता है. ऑप्शन ए ब्लेड, ऑप्शन बी स्कार्ट, ऑप्शन सी सैंक, ऑप्शन डी आई पॉइंट. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीविंग नीडल आर मेड अप ऑफ. सिलाई मशीन की सुई बनाई जाती है. क्वेश्चन में पूछा गया है जो सिलाई मशीन की सुई होती है वो किससे बनाई जाती है. ऑप्शन ए गोल्ड प्लेटेड, ऑप्शन बी क्रोमियम प्लेटेड, ऑप्शन सी निकल प्लेटेड स्टील, ऑप्शन डी सिल्वर प्लेटेड. तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकल प्लेटेड स्टील. जो सिलाई मशीन की नीडल होती है वो अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती है, अच्छे स्टील की बनाई जाती है, जिससे क्या है कि जंग से बचा जाता है और मजबूती देने के लिए उसको अच्छी स्टील से बनाया जाता है. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी निकल प्लेटेड स्टील. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लॉन्ग ग्रूव. लॉन्ग ग्रूव के क्या कार्य है. ऑप्शन ए फॉर डार्निंग, ऑप्शन बी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन, ऑप्शन सी फॉर पैचिंग, ऑप्शन डी फैसिलिटीज द पैसेज ऑफ द हुक इनटू द लूप. तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण से बचाने के लिए. अब ये लॉन्ग ग्रूव क्या है. लॉन्ग ग्रूव जो होता है ये एक तरह से जो
अपनी सिलाई मशीन की जो नीडल होती है उसका जो लंबा पार्ट होता है सिलाई मशीन का, एक नली होती है, उसको लॉन्ग ग्रूव कहते हैं, जो कि क्या करती है, जब कपड़े में धागा जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका मतलब उसकी सुरक्षा करती है, यानी कि धागे को घर्षण से बचाने के लिए। तो ये जो होता है वो लॉन्ग ग्रूव होता है, यानी कि नीडल का जो पतली नली वाला जो पार्ट होता है वो लॉन्ग ग्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नीडल पॉइंट इज यूज्ड फॉर नीट गारमेंट? बुने हुए कपड़ों के लिए किस सुई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बॉल पॉइंट, ऑप्शन बी सेट पॉइंट, ऑप्शन सी कटिंग पॉइंट, ऑप्शन डी सेट क्लॉथ पॉइंट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट जो नीडल होती है उसका जो सीरा होता है वो गोल होता है, यानी कि जो बुने कपड़ों में यूज होती है। बॉल पॉइंट का क्या काम होता है? बॉल पॉइंट जो है वो फैब्रिक के रेशों को काटने की बजाय उनके पास से होकर रास्ता बनाकर बुनाई करती है। कहने का मतलब ये है, जब बॉल पॉइंट नीडल को हम फैब्रिक के अंदर डालते हैं तो वो जो फैब्रिक का रेशा होता है, फाइबर होता है, उसको कट नहीं करती, बल्कि उस रेशे के पास से होके निकलती है और नीटिंग का काम करती है। इसलिए बॉल पॉइंट जो नीडल होती है वो नीटिंग के लिए सही होती है। नीटिंग के फैब्रिक में बॉल पॉइंट का यूज किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ मशरूम शेप टूल मेड ऑफ वुड? द क्लॉथ इज स्ट्रेच्ड ओवर द टॉप मशरूम एंड होल्ड इट टाइटली। लकड़ी के बने मशरूम के आकार के उपकरण का प्रयोग है, कपड़ों को मशरूम के ऊपर फैलाया जाता है और कसकर पकड़ लिया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टूल है जो कि मशरूम के आकार का होता है और उसके ऊपर कपड़े को फैला देते हैं और कसकर पकड़ लेते हैं। तो प्रोसेस क्या होती है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए पैचिंग, ऑप्शन बी डार्निंग, ऑप्शन सी एम्ब्रॉयडरी, ऑप्शन डी मशीन स्टिचिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डार्निंग। डार्निंग क्या होता है? डार्निंग का मतलब होता है रफू करना या कपड़े की मरम्मत करना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो मशरूम है वो क्या होता है? तो ये जो प्रोसेस होती है ये पुरानी प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जो डार्निंग मशरूम होता है उसके ऊपर कपड़े को फैलाया जाता है और उसको कस के पकड़ के और उसकी जो है वो रफू किया जाता है और उसका जो है वो मरम्मत की जाती है कपड़े की, यानी कि इसका जो टॉप पॉइंट होता है वो मशरूम की तरह होता है ताकि इस पर कपड़ा आसानी से फैलाया जा सके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डार्निंग, यानी कपड़े का रफू करना या कपड़े की मरम्मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजर हैव स्पेशल गैप इन द ब्लेड एंड अलो कट टू बी मेड इनसाइड द एज ऑफ फैब्रिक? किस कैंची के ब्लेड में स्पेशल गैप होता है और किनारे के अंदर कट प्रदान करता है? ऑप्शन ए एम्ब्रॉयडरी सीजर, ऑप्शन बी पैटर्न सीयर, ऑप्शन सी पिंकिंग सीयर, ऑप्शन डी बटन होल सीयर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बटन होल सीजर। बटन होल सीजर, इस सीजर के जो ब्लेड होते हैं उन पर एक गैप या स्क्रू बना होता है जो कि कपड़े को एक फिक्स लंबाई में कट लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जब हम बटन होल बनाते हैं तो बटन होल का जो होल होता है वो हमारा फिक्स माप का होता है, इसलिए इस कैंची का उपयोग किया जाता है, जो कि जितने भी हम बटन होल बना रहे हैं वो फिक्स माप से बनाया जाए। इसलिए इस कैंची में, इस सीजर में जो होता है वो एक स्पेशल गैप बना होता है, एक स्क्रू लगा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बटन होल सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? पॉलिएस्टर का उदाहरण है। ऑप्शन ए नेचुरल फाइबर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल फाइबर, ऑप्शन सी मेटालिक फाइबर, ऑप्शन डी विस्कोस फाइबर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिफिशियल फाइबर। यानी कि पॉलिएस्टर जो फैब्रिक होता है वो आर्टिफिशियल फाइबर होता है, यानी कि मानव निर्मित फाइबर या सिंथेटिक फाइबर होता है। ये जो फाइबर होते हैं इनको नेचुरल तरीके से नहीं बनाया जाता है, इनको केमिकल से बनाया जाता है। यानी कि जैसे नेचुरल फाइबर क्या होता है, हमें आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये नेचुरल फाइबर है जो कि आसानी से मिलते हैं। और आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं इनको फैक्ट्री में केमिकल से तैयार किया जाता है। तो जो पॉलिएस्टर जो फैब्रिक होता है वो आर्टिफिशियल फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of stitch is used in coat
टू होल्ड लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग। कोट में किस प्रकार की सिलाई का प्रयोग लाइनिंग और इंटर लाइनिंग को पकड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोट में ऐसी कौन सी सिलाई है जो लाइनिंग और इंटर लाइनिंग को पकड़ने के लिए की जाती है। ऑप्शन ए बैक स्टिच, ऑप्शन बी इवन बास्टिक स्टिच, ऑप्शन सी रनिंग स्टिच, ऑप्शन डी पैडिंग स्टिच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैडिंग स्टिच। पैडिंग स्टिच क्या होती है, इसका उपयोग जो है वो कोट और जैकेट में किया जाता है। ज़्यादातर क्या है, कोट और जैकेट के जो कॉलर होते हैं या लेपल्स होते हैं उनको बनाने में स्टिच का उपयोग किया जाता है ताकि लाइनिंग और इंटर लाइनिंग को अच्छे से पकड़ के इसकी सिलाई की जा सके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैडिंग स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टिच इज यूज्ड टू होल्ड 2 or more लेयर ऑफ मटेरियल बिफोर परमानेंट स्टिचेज आर मेड एंड रिमूव्ड लेटर। स्थायी टांके बनाने से पहले 2 या अधिक तहों को जमाने के लिए कौन सी स्टिच का प्रयोग किया जाता है और बाद में उसे निकाल दिया जाता है। ऑप्शन ए टेम्पररी स्टिच, ऑप्शन बी परमानेंट स्टिच, ऑप्शन सी डेकोरेटिव स्टिच, ऑप्शन डी हेमिंग स्टिच। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेम्पररी स्टिच। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्थायी टांके बनाने से पहले अधिक तहों को जमाने के लिए स्टिच का प्रयोग किया जाता है और बाद में निकाल दिया जाता है। बाद में निकाल दिया जाता है मतलब टेम्पररी स्टिच की जाती है जिसको हम बास्टिक स्टिच भी बोलते हैं। तो ये जो स्टिच होती है, ये नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये टेम्परेरी स्टिच होती है जो कि सिर्फ कपड़ों की जो तह होती है उनको सही रखने के लिए लगाई जाती है, जिसके बाद हम फाइनल स्टिच करते हैं। तह को जमाने के लिए हम टेम्परेरी स्टिच का उपयोग करते हैं, उसके बाद हम सिलाई करते हैं। सिलाई करने के बाद में जो ये टेम्परेरी स्टिच होती है यानी कच्चा टांका होता है या बास्टिक स्टिच होती है, इसको हम निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना कि बाद में उसे निकाल दिया जाता है, तो जो निकाल दिया जाता है जिस स्टिच को वो टेम्परेरी स्टिच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैक्ड क्वेश्चन विद राउंडेड एंड यूज्ड टू प्रेस शेप्ड एरिया सच एज बस्ट डार्ट ईटीसी। गोल सिरे वाला पैक्ड कुशन जिसका प्रयोग बस्ट डार्ट जैसा एरिया को प्रेस करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक ऐसा गोल कुशन जो कि भरा हुआ गोल कुशन होता है जिसको बस्ट डार्ट एरिया को प्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रेसिंग टेबल, ऑप्शन बी टेलर्स हेम, ऑप्शन सी पॉइंट प्रेसर, ऑप्शन डी स्लीव बोर्ड। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेलर्स हेम। टेलर्स हेम जो होता है वो एक भरा हुआ कुशन होता है जिसका यूज जो है वो डार्ट्स, हिप कर्व व स्लीव कैप को प्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो डार्ट का पार्ट होता है, हिप का जो कर्व होता है, स्लीव जो कैप होती है, उनको प्रेस करने के लिए किया जाता है, जिससे क्या है कि कपड़े की शेप सही बनी रहे और जो उनकी सिलाई है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ प्रेस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टिच इज सिमिलर टू ब्लैंकेट स्टिच। निम्न में से कौन सा टांका ब्लैंकेट स्टिच के समान है, यानी कि ऐसी कौन सी स्टिच है जो ब्लैंकेट स्टिच के समान है या उसके जैसी दिखती है। ऑप्शन ए फेदर स्टिच, ऑप्शन बी चैन स्टिच, ऑप्शन सी बटन होल स्टिच, ऑप्शन डी लेजी डेजी स्टिच। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बटन होल स्टिच, यानी कि जो ब्लैंकेट स्टिच और बटन स्टिच जो होती है वो एक जैसी होती है। ब्लैंकेट स्टिच का उपयोग जो है वो किनारों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। बटन होल स्टिच और ब्लैंकेट स्टिच जो है उनकी प्रोसेस करने की जो है वो एक जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल फॉर वॉशिंग धुलाई का प्रतीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ये सिंबल दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि वॉशिंग का जो प्रतीक है वो क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में एक टब बना हुआ है और जो वेव रेखा बनी हुई है ये पानी की लहरों को दर्शा रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा फैब्रिक है वो वॉशेबल है, जो वॉशेबल है यानी कि हम उस फैब्रिक को धो सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है वो ब्लीचिंग के लिए होता है, और
ऑप्शन बी वाला जो सिंबल है वो आयरनिंग के लिए होता है, प्रेसिंग के लिए होता है, और ऑप्शन सी वाला जो सिंबल है वो सर्कल यानी कि ड्राई क्लीनिंग के लिए होता है। तो आपको सिंबल जो है वो ध्यान देने होंगे, क्योंकि सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि आयरनिंग के लिए कौन सा सिंबल जरूरी है, वॉशिंग के लिए कौन सा सिंबल होता है, और ड्राई क्लीन के लिए कौन सा सिंबल होता है। तो अभी जब आपसे पूछा गया है कि वॉशिंग के लिए कौन सा सिंबल है, तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गिव एसएस ऑयल टू द पॉइंट ऑन नीडल बार, प्रेशर बार, टेकअप लीवर दैट हैज ए रिमूवेबल साइड कवर। नीडल बार, प्रेशर बार, टेकअप लीवर में तेल देने के लिए जिस साइड को हटाया जाता वह है। क्वेश्चन में पूछा गया है जब हम नीडल बार और प्रेशर बार और टेकअप लीवर में जब हम ऑयलिंग करते हैं तो हम जो सिलाई मशीन का है वो कौन सा पार्ट हटाते हैं, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए फेस प्लेट, ऑप्शन बी नीडल प्लेट, ऑप्शन सी साइड प्लेट, ऑप्शन डी प्रेशर फुट लिफ्टर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या होती है? फेस प्लेट जो होती है वो आपके जो नीडल होती है उसके जस्ट नीचे होती है, जिसको हटाकर हम नीडल बार, प्रेशर बार और टेकअप लीवर में ऑयलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द मशीन मूव द क्लॉथ फॉरवर्ड वाइल सीविंग। यानी कि जब हम सिलाई करते हैं तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो सिलाई करते समय कपड़े को आगे की ओर धकेलता है। ऑप्शन ए प्रेशर फुट, ऑप्शन बी नीडल, ऑप्शन सी फिट डॉग, ऑप्शन डी फ्लाई व्हील। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिट डॉग। फिट डॉग क्या होता है? फिट डॉग वो है जो दांत जैसी बनी एक धातु होती है जिसे दंत्राल भी कहते हैं। ये नीडल के जस्ट नीचे लगा होता है जिसमें जिगजैग नुमा दांत बने होते हैं। ये जो पार्ट होता है सिलाई मशीन का, ये सिलाई करते समय क्या करता है, कपड़े को आगे की ओर खिसकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्ट्री सीविंग एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ द सीविंग मशीन। संतोषजनक सिलाई और सिलाई मशीन के लंबे जीवन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए कवर द मशीन, ऑप्शन बी डू नॉट यूज द मशीन, ऑप्शन सी क्लीन एंड ऑयल द मशीन, ऑप्शन डी सेल द मशीन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लीन एंड ऑयल द मशीन। यानी कि सिलाई को ज़्यादा टाइम चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए हमें मशीन की सफाई करना ज़रूरी है और उसमें तेल देना ज़रूरी है ताकि मशीन ख़राब ना हो और मशीन अच्छे से चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम फॉर स्ट्रिंग ऑफ सिल्क, कॉटन, नायलॉन मोस्टली यूज्ड ऑन साड़ी, पल्लू एंड दुपट्टाज। रेशमी सूती नायलॉन की डोरी का नाम बताएं जो कि ज़्यादातर साड़ी, पल्लू और दुपट्टे पर उपयोग की जाती है। यानी ऐसी कौन सी डोरी है जो ज़्यादातर साड़ी का जो पल्लू होता है या दुपट्टे के जो कॉर्नर होते हैं उन पे यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए टसल्स, ऑप्शन बी रिबन, ऑप्शन सी रोप, ऑप्शन डी मोटिफ। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टसल्स। टसल्स जो होते हैं जिनको हम लटकन भी बोलते हैं या फुंदे भी बोलते हैं, जो कि एक धागे से बना हुआ एक गुच्छा होता है जिसको दुपट्टे के किनारे या फिर साड़ी के पल्लू पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल जॉइनिंग ऑफ टू एज एट द कॉर्नर इज कॉल्ड एज। कोनों में दो किनारों के शामिल होने के विकर्ण को कहा जाता है। ऑप्शन ए सीम, ऑप्शन बी स्टिचिंग, ऑप्शन सी मीटरिंग, ऑप्शन डी हेमिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीटरिंग। मीटरिंग क्या होता है? ये वो होता है जो दो कपड़ों के किनारों को एक कोने पर, यानी कि दो कपड़े के किनारे हैं और उनको एक ही कोने पर 45 डिग्री के कोण पर जोड़ा जाता है, यानी एल शेप में इसे जोड़ा जाता है, जिसे मीटरिंग कहते हैं। ज़्यादातर ये जो प्रोसेस है वो टेबल क्लॉथ के कोनों पर देखने को मिलती है। यानी हम कह सकते हैं दो कपड़ों के किनारों को जोड़ा जाता है ताकि जो टेबल क्लॉथ हम बना रहे हैं उसमें वो फिट आ सके। जो ये प्रोसेस होती है वो होती है मीटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एलिमेंट यूज्ड टू शेप ए गारमेंट अराउंड द काउंटर ऑफ द बॉडी टू अलो फुलनेस एट द बस्ट एंड हिप। छाती और हिप पर शरीर की आकृति के अनुसार फुलनेस देने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सीम, ऑप्शन बी डार्ट, ऑप्शन सी प्लीट, ऑप्शन डी टक्स। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
डार्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, छाती और हिप पर शरीर की आकृति के अनुसार, यानी कि जो बॉडी की शेप है उसके अनुसार फुलनेस देने के लिए, तो बस्ट जो पार्ट होता है और हिप का जो पार्ट होता है वहाँ पे हम डार्ट्स का उपयोग करते हैं ताकि बस्ट और हिप की फिटिंग के अनुसार डार्ट से अच्छी फुलनेस आ जाए। तो यही इसमें पूछा गया है, छाती और हिप पर शरीर की आकृति के अनुसार फुलनेस देने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रोसेस होती है हमारी डार्ट, यानी कि डार्ट बनाए जाते हैं। डार्ट का क्या काम होता है, फिटिंग के अनुसार शेप दी जाती है, ये कपड़े में तिकोने शेप दी जाती है, यानी कि कपड़े को तिकोना मोड़ के और डार्ट को बनाया जाता है। तो आज के अपने जो 20 क्वेश्चन है वो यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम आगे की वीडियो में करेंगे। मेरी वीडियो के साथ बने रहें। आई होप आपको मेरी वीडियोस में जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि किसी और को भी हेल्प मिल सके। आप अपने साथ के फ्रेंड को भी वीडियो शेयर कीजिए।